तो चलो देखते हैं कि यूज सर्वर डायरेक्टिव क्या होता है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ऐड यूज सर्वर एट द टॉप ऑफ योर असिंग फंक्शन बॉडी टू मेक फंक्शन कॉलेबल बाय क्लाइंट। इसका मतलब क्या, हमने देखा था कि क्या होते हैं सर्वर फंक्शंस लगभग 6 साल वीडियो पहले। तो वहां पे हमने यूज किया था यूज सर्वर नाम का डायरेक्टिव। तो यूज सर्वर जो डायरेक्टिव होता है ना, वो रिएक्ट को ये बताने के लिए नहीं यूज होता कि ये जो कंपोनेंट है ये सर्वर कंपोनेंट है। देखो रिएक्ट में जब आप सर्वर कंपोनेंट यूज करते हो तो हर एक कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट ही होता है, जब तक आप एक्सप्लिसिटली ना बताओ कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है यूजिंग डायरेक्टिव यूज क्लाइंट। अगर आपको यूज क्लाइंट नहीं पता तो मेरे पिछले 4 वीडियोस देख लेना, 5 वीडियोस देख लेना, वहां पे मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि यूज क्लाइंट होता क्या है और कैसे यूज किया जाता है और इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है। वो देखोगे तो आपको वो समझ में आएगा। और फिर इस पे जंप करते हैं। ये वैसे कंप्लीटली अलग टॉपिक है, तो आप नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, पर फॉर द नॉलेज आपने देखना चाहिए वो चीज। यूज सर्वर डायरेक्टिव क्या करेगा, आपका फंक्शन सर्वर फंक्शन ही ये बताएगा। ये बताने के लिए हम फंक्शन के टॉप पे कुछ इस तरह से उसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन बॉडी के टॉप पे। तो ये जो फंक्शन ये बन गया सर्वर फंक्शन और ये क्लाइंट से कॉल होगा। बेसिकली जब ये कॉल होगा तो एक एपीआई कॉल जाएगा इन द नेटवर्क और जाके फिर वहां पे सीरियलाइज्ड हमारी पैरामीटर्स जाएंगे, रिस्पॉन्स आएगा जो कि सीरियलाइज्ड आएगा और वहां पे आप ये रिस्पॉन्स दिखा सकते हो इस फंक्शन से आने वाला। तो यहाँ पे कुछ कैवेट्स वगैरह है। तो सबसे पहले यूज सर्वर मस्ट बी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन और मॉड्यूल। मतलब क्या, यूज सर्वर आप 2 तरह से यूज कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप फंक्शन के टॉप पे डिफाइन करो और उस फंक्शन को ही बस सर्वर फंक्शन बना दो। सेकंड तरीका है कि आप इसको फंक्शन जहां पे डिफाइंड है आपके उस फाइल के टॉप पे डिफाइन करो, तो उस फाइल से एक्सपोर्ट होने वाले सारे फंक्शन सर्वर फंक्शंस बन जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। यूज सर्वर कैन ओनली बी यूज्ड इन सर्वर साइड फाइल्स रिजल्टिंग सर्वर फंक्शन कैन बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट थ्रू प्रॉप्स। मतलब क्या, यूज सर्वर जो होता है वो बस सर्वर फाइल में यूज होगा, मतलब जो फाइल सर्वर पे एग्जीक्यूट होंगी उस पे, और यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो एज अ सिंबल क्लाइंट को पास होगा ताकि क्लाइंट उसे कॉल कर पाए। टू इंपोर्ट सर्वर फंक्शन फ्रॉम क्लाइंट कोड द डायरेक्टिव मस्ट बी यूज एट द मॉड्यूल लेवल। मतलब जैसे मैंने बताया कि फाइल के टॉप पे, मॉड्यूल के टॉप पे आप डिफाइन कर सकते हो। क्लाइंट कंपोनेंट में अगर उसको इंपोर्ट करना है तो वो फाइल के टॉप पे ही डिफाइन होना चाहिए। बिकॉज द अंडरलाइंग नेटवर्क कॉल आर मेड असिंक्रोनस, यूज सर्वर कैन ओनली बी यूज्ड ऑन असिंग फंक्शन। मतलब ये असिंग फंक्शन पे ही यूज हो सकता है बस। सिंक्रोनस फंक्शन पे जनरल यूज करके फायदा भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो तो यूटिल फंक्शन ही होगा, है ना, यूटिलिटीज हो गई। असिंग पे क्यों करना है, क्योंकि डीबी कॉल करने हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा लेना है या फिर अपने फाइल सिस्टम को एक्सेस करना है, इसीलिए। ऑलवेज ट्रीट आर्ग्यूमेंट्स टू सर्वर फंक्शन एज अनट्रस्टेड इनपुट एंड ऑथराइज एनी म्यूटेशंस। मतलब क्या, ये सब कुछ नेटवर्क से जाने वाला है, जैसे मैंने पहले बोला। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे वो नेटवर्क से जाएगा, इसलिए इनपुट्स वगैरह जो है वो यूजर से आएंगे, तो वो अनट्रस्टेड होंगे, राइट। कि यूजर कुछ भी दे सकता है अगर हैकर वगैरह हुआ तो इसीलिए उनको अनट्रस्टेड इनपुट की तरह ट्रीट करना है और अच्छे से सीरियलाइज करके, अच्छे से वैलिडेट करके पास करना है ताकि आप सेफ रहो। सर्वर फंक्शन शुड बी कॉल्ड इन ट्रांजिशन। सर्वर फंक्शन पास टू फॉर्म एक्शन एंड फॉर्म एक्शन विल ऑटोमेटिकली बी कॉल्ड इन ट्रांजिशन। मतलब ये ट्रांजिशन में कॉल करने होते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है, अगर आपने नहीं देखे मेरे पिछले वीडियोस तो आप वो चेकआउट कर लेना। ट्रांजिशंस और यूज ट्रांजिशन दोनों चीजें कवर की है, तो वो चेकआउट करोगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। सर्वर फंक्शंस आर डिजाइन फॉर म्यूटेशंस। मतलब क्या, ये म्यूटेशंस के लिए डिजाइन किए हैं। मतलब क्या, चीजें अपडेट करने के लिए डिजाइन किए हैं, चीजें फेच करने के लिए डिजाइन नहीं किए। तो इससे फेच करना ट्राई मत करना, बस चीजें अपडेट करना। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे यूज सर्वर हम यूज करते हैं और क्या एक्चुअली होता है बेसिक तरीके से, और कैवेट्स देख लिया हमने इसके। आगे जाके अगले वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी कंसिडरेशंस क्या है और क्या क्या सिक्योरिटी वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए यूज करते वक्त। तो मिलती है उस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले यूज सर्वर के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम अभी 316 सब्सक्राइबर्स के, हम 500 सब्सक्राइबर जल्दी हिट करना चाहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो वो जल्दी से पॉसिबल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।